देखिए, ऑलरेडी हम दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म, क्रियमान कर्म के बारे में कंप्लीटली जान चुके हैं। अब जान लेते हैं कि आप इसको कैसे चेंज कर पाएंगे। अदृढ़ कर्म, मैंने बोला, वो गोचर का फल है। तो गोचर का फल, देखिए, ग्रह तो सदा भ्रमणशील है, वो तो घूमते रहते हैं। सारे जूडियक में वो घूमते रहते हैं। कौन सा जूडियक? पूरा 360 डिग्री के अंदर वो घूर्णायमान है। तो ये घूमने वाले ग्रह गोचर में, जैसे चंद्रमा, डेली ट्रांजिट में हमने पढ़ा कि चंद्रमा एक नक्षत्र में एक दिन रहता है और एक राशि में 2.25 दिन रहता है। इसी तरह से आपको मालूम है कि सूर्य जो है एक राशि में 1 महीना रहते हैं। इस जैसे बृहस्पति 1 साल रहते हैं। तो इस तरह से आपको मोटा मोटी ये ट्रांजिट के बारे में आइडिया है। अब क्या है, ये ट्रांजिट में अगर हमें कोई बुरा फल मिलने वाला है, अदृढ़ कर्म जनित, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्या क्या विधि है? मैं यहाँ पे अ, ल- चलिए लिख देता हूँ। पहला विधि क्या है? दैट इज शांति कर्म। शांति कर्म, शांति कर्म। ये शांति कर्म के माध्यम से हम इसको, इसका अदृढ़ कर्म के जो फल है, अशुभ फल में कमी ला सकते हैं। ये शांति कर्म है क्या? पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण, जाप, ये सब इसी को कहते हैं शांति कर्म। जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके जिस राशि में अवस्थान करते करते हैं, आपके सोच उस दिन के लिए वैसा होता है। क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग डेली ट्रांजिट पढ़ चुके हैं। ये आपको मालूम है कि अ, चंद्रमा का चंद्रमा जिस नक्षत्र में जिस दिन होगा, उस नक्षत्र का फल आपको मिलेगा। वो नक्षत्र आपके कुंडली में जो जो फल दिए हैं, वो फल आपको मिलेगा। मान लीजिए किसी दिन आपका ये बुरा फल मिलने वाला है, आपने कुंडली देख लिया और आपने देखा कि अरे आज तो पाप पीड़ित है, यानी 6, 8, 12 से कनेक्टेड नक्षत्र से चंद्रमा गुजर रहे हैं, तो मन की पीड़ा मिलना स्वाभाविक है। आप शांति कर्म के माध्यम से उस दिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी प्लैनेट, मान लीजिए मंगल 6, 8, 12 से गुजर रहा है, आपको मालूम है पीड़ा ज्यादा आने वाला है, एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो आप आराम से शांति कर्म के माध्यम से इसके अदृढ़ कर्म कर्म को, उसकी जो फल है, उसको आप कम कर पाएंगे। तो ये शांति कर्म बहुत बड़ा मायने रखता है। पार्थिव कर्म फल भोग हमें करना ही पड़ेगा, अगर वो दृढ़ कर्म हो तो। लेकिन वहां पे भी हम लोग बहुत हद तक परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? नंबर 2, दान के माध्यम से। दान के माध्यम से
दान के माध्यम से हम दान के माध्यम से हम इस हमारी पूर्व जन्म कृत शुभ अशुभ फल, शुभ तो अच्छा है, चलो अशुभ फल की ही बात कर रहे हैं, अशुभ फल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्या दान करना है ना, आपके जो वजन है, आपके जो वजन है उतना ही आपको अनाज दान करना होगा, और वैसी जगह पे दान करना होगा, वैसा जगह पे दान करना होगा जहां पे निरंतर भंडारा चलता हो। ठीक है। जैसे अगर कहीं गुरुद्वारा में भंडारा डेली चलता है, कोई अनाथालय ऐसा है जहां भंडारा डेली चलता है, वो लोग अपना मतलब क्या बोलते हैं ना, कहीं पैसा लेके कोई खिलाता नहीं है, वहां नर नारायण शिव सेवा जो है डेली चलता है। जैसे धर्मसार आपको मालूम होगा, आपके वहां जो अमृत कुंज वाला मंदिर है ना, हेलो, जी सर। बोले अमृत कुंज वाला जो मंदिर है वहां पे डेली नारायण नारायण सेवा होता है। जी तो वहां हम अगर दृढ़ कर्म की अशुभ फल को खत्म करना चाहते हैं, तो आपने बराबर का अनाज हम वहां पे दान कर देंगे, शस्य दाना, शस्य दाना, शस्य दाना हो सकता है, फल सब्जी कुछ भी हो सकता है, जो आपको ठीक लगे, अपने वजन का बराबरी वजन। इस दान से देखिए, पैसा देना, जूता चप्पल या चटी छाता जो क्या कहते हैं पुरोहित लोग बोलते हैं, वो दान एक एक निश्चित परसेंट तक ही काम आता है। लेकिन भंडारा में आपके वजन के बराबर अगर आप अनाज हो, फल हो, सब्जी हो अगर दान कर देते हैं, तो आपके दृढ़ कर्म बहुत हद तक कट जाता है। अदृढ़ कर्म कटता ही कटता है। ये रेमेडी, दिस इज द रेमेडी। मेरा बुरा वक्त कैसे ठीक होगा? बुरा वक्त ठीक करने के लिए सबसे आसान और सबसे सहज तरीका मैंने दे दिया। जहां पे निरंतर भंडारा चलता हो, वहां जाइए। अगर पूड़ी खिलाता है वो लोग, तो आपके वजन के बराबर आटा दे दीजिए। अगर चावल खिलाते हैं वो लोग, तो आपके बराबर चावल दे दीजिए, आपके वजन के बराबर। मान लीजिए आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो आपको आपके वजन के बराबर आलू या सब्जी जो सस्ता है वो भी दान दे दीजिए। और देखिए ना, मजा क्या है, एक बार देखिए, हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा। ये पूर्व जन्म कृत अशुभ कर्म फल को भी नष्ट कर सकता है। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दिया। मैं हमेशा अभी जी अभी पिछले 4 क्लासेस में मैं यही एक ही चीज बोलता आ रहा था कि डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। माने आपका पूर्व दृढ़ कर्म को कोई नहीं काट सकता है। बहुत सारे ऋषि सौनक, भटकपल जी, बराह जी, सबके किताबों से उद्धृत लेके मैंने आपको बोला। जी लेकिन आज मैं आपको रियल थिंग्स बता रहा हूं, क्योंकि ये लास्ट क्लास है कर्मा पे, इससे आगे क्लास नहीं करेंगे। और फाइनल कंक्लूसिव क्लासेस में
आपका समय बहुत बुरा है। आपके यथासाध्य साध्य के अनुसार, क्यों, अगर आप आटा खरीद सकते हैं, आटा अगर मान लीजिए जैसे होता है ना, बहुत सारे मंदिर में भंडारा में पूड़ी खिलाए जाते हैं, आप आटा दे दीजिए सर, आपके वजन के बराबर। मान लीजिए कहीं पे भी चावल खिलाया जा रहा है निरंतर, वहां कोई लेकिन स्वार्थ नहीं है। वहां जो भंडारा चलता है वो निस्वार्थ तरीके से चलता है। वो पैसा लेके नहीं खिलाते हैं वो। वहां पे दान दे दीजिए। मान लीजिए चावल आटा का दाम ज्यादा है, आलू 10 रुपया किलो आलू ही दे दीजिए, आपके वजन के बराबर। अभी तो टमाटर क्या बोलते हैं ना, 10 रुपए में 1.5 किलो या 2 किलो मिल जा रहा है, वही दे दीजिए। मैं आपकी जेब को तकलीफ देने के लिए टमाटर नहीं तो बोल सनी भी है ना सर? रहा। हाँ? टमाटर तो सनी भी है, आप ही ने कहा था सस्ता चीज सनी। नहीं नहीं, वो अलग चीज बोला था। अभी मैंने बोल रहा हूँ ना कि आपकी यथासाध्य है। यथासाध्य है। हाँ, लेकिन हमारे गुरु जी बोल के गए हैं अनाज देने के लिए। कृष्णमूर्ति जी हमेशा जी। अनाज के पक्ष में थे, माने शस्य दाना के पक्ष में थे। चावल दाल आटा यही सब। एक और क्वेश्चन था सर। बोलिए। जब कर्म पढ़ा रहे हैं तो इससे पहले कई बार हमने पूछा था काल सर्प दोष या और कुछ उस दोष जो बताते हैं, तो ये भी सब तो पूर्व जन्म से संबंधित है। वो सब ढकोसला है। वो सब देखिए, हम भी ब्राह्मण हैं। अ, जी। एक समय था भारतवर्ष में ब्राह्मण हम्म, लोगों के राज चलता था। जी। वो अपनी दबदबा बनाए रखने के लिए ज्योतिष को अपने पास ही रखे थे। हम्म। फिर उन्होंने तरह तरह का गलत फहमी ज्योतिष के अंदर डालते चले गए, हम्म। और वो बाद में किताब के या सूत्र के आकार में भी आ गया। हम्म। क्योंकि समाजपति वही होते थे। ये बुद्ध की बाद का समय की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ना, तो मैं एस्ट्रोलॉजी की इतिहास पढ़ाना चाहूंगा। पढ़ेंगे सर, क्यों नहीं पढ़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी की इतिहास अगर मैं पढ़ाऊं ना, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये काल सर्प दोष पैदा कहां से हुआ है। ये पितृदोष मातृदोष, ये ऋण वगैरह 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 जितना भी है, ये किस वक्त किस सदी में पैदा हुआ है। बृहद जातक में नहीं है काल सर्प दोष। मंतेसर का फल दीपिका में नहीं है। हम्म। कालिदास जी का पारिजातक में नहीं है। जी। भाई हम लोग भले ठीक है मैं रिसर्च कर रहे हैं, नया चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट रिसर्च का आधार तो हमारा वही शास्त्र है ना। हम्म। ये उसके बाद आया, ये बहुत बाद में आया। जब देखा ब्राह्मण लोग कि अपने दबदबा खत्म हो रहा है, तो डराए, कैसे डराए। मैं भी ब्राह्मण हूँ। ये डर थोड़े निकलने वाला है सर। नहीं नहीं, ये डर निकलना क्योंकि पड़ेगा। ये इसीलिए तो हम्म, मैं आप लोगों को सबको सिखा रहा हूँ कि आप जी। लोग जाके बोलिए ऐसा दोष बोल के कुछ होता नहीं है।
कुब्ज दोष, मंगल दोष, शादी नहीं होता। अब ऐसा दोष होता नहीं है। हाँ, कुब्ज दोष, अगर मान लीजिए अष्टम में अगर किसी का मंगल है, तो क्या होगा ना, उसका गुस्सा ज्यादा आएगा। लेकिन उसके लिए बराबर शादी, ठीक है। मतलब शादी करवा देंगे, वो पति मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। मैं, आप देखे होंगे, हम जब अपना कुंडली खोलते हैं, तो ये जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हमने खरीदा हुआ है, तो इसमें भी हम्म। बहुत सारा कुंडली, मतलब लगभग 200 250 है। उससे पहले झोरा जब खोलते हैं तो आप देखिएगा उसमें कम से कम नहीं है तो 15 से 16 हजार कुंडली मेरे पास है। जी। मैं आज से एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा हूँ भाई। वो तो जानता हूँ सर। वो आप जानते हैं ना। हम्म। आज तक मैंने काल सर्प दोष किसी कुंडली में इफेक्टेड पाया ही नहीं। तो मैं कैसे मान लूं कि काल सर्प दोष होता है? कोई, नहीं, अरे हम गए। भैया मेरे, अगर कोई एक गलत आदमी कोई एक गलत वाक्य लिख दिया है, हम्म। तो क्या मैं उसको पकड़ के बैठा रहूंगा? तो फिर मेरे विवेक बुद्धि, मेरा ज्ञान का क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपका गुरु हूं। मैं बता रहा हूं ऐसा कुछ नहीं होता, आप इस पे कभी दिमाग मत लगाना। कुछ भी घूम के नहीं आए होता जहां ऐसा। से सर, वहां इसी का पूरा बोलबाला था। ऐसा कुछ भी महाकालेश्वर नहीं। में। महाकालेश्वर वहाँ देखिए। मंगलनाथ बोल करके एक मंदिर है, वहां पे पूरा यही सब का पूरा भीड़ लगा हुआ था सर। काल सर्प दोष निवारण पूजा होगा, मंगल दोष निवारण पूजा है, भात पूजा है, पितृ दोष पूजा है, भैया पुण्य मेरे, दोष है, इन सब धंधा, सब ये दोषे का सब पूजा वहाँ होता था। देखिए। जैसे कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे होते हैं ना, जो धंधा करते हैं। हुआ जी। कुछ नहीं है, आपको डराते बहुत है। और वो प्रेरणा जी अपना उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका ऑपरेशन की जी। आवश्यकता नहीं था, ऑपरेशन काट पाट करके ऐसा कर दिया कि मतलब आज उनका हालत डेली खराब रहता है। हम्म। वैसा तो मेडिकल में बहुत कुछ देखा गया है सर। वैसा ही एस्ट्रोलॉजी में भी है। और वैसा भैया ही धंधेबाज एस्ट्रोलॉजी में भी। सिर्फ राजनीति में नहीं होता है, धंधेबाज। धंधेबाज जी। हर एक प्रोफेशन में होता जी। है ना। हर खाली क्षेत्र में। हम लोग खाली बोलते हैं ना, नेता लोग धंधाबाज होता है, धंधाबाज वो नहीं, एस्ट्रोलॉजर भी धंधाबाज होता है। मत छोड़िए, छोड़िए ये सब बातें छोड़िए। जो पढ़ा रहे हैं बस उसको पढ़िए। ठीक। ऐसे ही आप जानते हैं कि मैं मंगल का मतलब गुस्सीला वाला राशि हूँ। जहाँ और मेरा बृहस्पति ऐसी जगह पे है जहाँ पे अधर्म दिखता है, वहीं पे फिर हम विद्रोह कर देते हैं। छोड़िए। ये यूट्यूब में फ्री क्लासेस देने के पीछे भी यही कारण है कि लोगों का हम्म। थोड़ा कम से कम भ्रम दूर सुधार, करने के दिमाग लिए। में सुधार आए, है ना। और कम से कम उनको ये जी। समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी हम भी सीख सकते हैं। जी। जी। छोड़िए, आगे चलते हैं। एक्चुअली जी। कोई भी व्यक्ति का जब हम लगन देखते हैं ना, हम्म। लगन होता है उसका स्वभाव या मूल प्रकृति, है ना। तो दृढ़ कर्म अदृढ़ कर्म को कैसे आप उसके फर्क बहुत बारीकी चीजों से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं वो बाकी जो गुरु लोग यूट्यूब में पढ़ाते हैं, वो हाउस वाइज करके, ये वो मतलब वो फिटोलॉजी जो करते हैं, मैं वो फिटोलॉजी आपको उनसे ज्यादा अच्छा से समझा सकता हूँ। बट मैं फिटोलॉजी नहीं करना चाहता।
मैं चाहता हूं कि आप हम्म। प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी को समझें। कैसे? सबसे पहले देखिए, हम हम क्या समझते हैं, मैंने पहला क्लास में आपको बताया था कि हम ट्राइन को सबसे पहले देखेंगे। देखिए, केपी एस्ट्रोलॉजी में हमारे पास क्या टूल्स है? तीन कुंडली होता है। कौन कौन सा कुंडली? एक होता है राशि कुंडली, है ना? जी। राशि कुंडली, राशि चक्र बोलते हैं जिसको हम, है ना? दूसरा क्या होता है? प्लासिडस उसी में आ जाता है, भाव चलित। आप इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, बट भाव चलित का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहाँ उसके माने क्या कहते हैं, भावस्फुट कितने डिग्री में होता है वो पता नहीं चलता है। हाँ, मैं मानता हूँ निरान माइनस सायन इजिकल टू भाव, माने क्या कहते हैं, भाव चलित। लेकिन भाव चलित एग्जैक्टली प्लासिडस का अवस्थान नहीं दिखा पाता, इसलिए भाव चलित को हम एग्जैक्ट केपी कुंडली नहीं बोल सकते। हमारे पास केपी जब हम सीखते हैं, हमारे पास तीन कुंडली होता है। पहला होता है राशि कुंडली, दूसरा होता है केपी कुंडली, या आप यूं कह सकते हैं राशि चार्ट, केपी चार्ट, और नवांश चार्ट। नवांश चार्ट को कभी भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हमारे गुरुजी भी कभी भी नजरअंदाज नहीं किए हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये कर्मा, जब हम कर्मा की बात कर रहे हैं ना, ये कर्मा, दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा, हम जो क्रियमान कर्मा, जो भी कर्मा की बात कर रहे हैं, वो नवांश कुंडली उसका मूल जगह होता है। नवांश कुंडली से हमें इसको अच्छी से अच्छा से जो है समझ में आता है। मैं आपको बताता हूँ। नवांश कुंडली, राशि चक्र में भी आपको क्या देखना है? कौन सा ग्रह उच्च या तुंग स्थान है, वो आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो गुरुजी ये तीन कुंडली क्यों लिए हैं? कर्मा देखने के लिए ही लिए हैं। नहीं तो सिर्फ वो प्लासिडस करके एक एक कुंडली करके, माने जिसको केपी चार्ट बोलते हैं, वो करके छोड़ सकते थे ना। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। ये बाद में अपभ्रंश होके अभी अभी हाल फिलहाल में जितना केपी माने गुरु बन गया, है ना, हम्म। उन लोगों ने इसको ना तोड़ना मोड़ना शुरू कर दिया, अपने स्टाइल में केपी पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन गुरुजी ये तीन कुंडली को बहुत बखूबी आप उन्होंने रखा है। देखिए, केपी स्टार वन जब भी आप खोलते होंगे तो उसमें देखिएगा तीन कुंडली निकलता है। मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूं, आप देख लो। देखे हैं सर, स्टेलर में भी आता है। टेलर में भी तीन आता है, राशि चक्र, राशि चार्ट, जी। केपी चार्ट, भाव चल है ना? भाव और चलित। नहीं, भावचलित केपी चार्ट एक ही है, समझ लो। एक ही समझ लो ना उसको, अलग से नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा। आपको मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, देख लो। ये देखो, केपी स्टार वन खुले ना, ये सबसे विश्वसनीय, हम्म। मतलब ये है, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर है। और अमिताभ जी एस्ट्रोलॉजी अपने सॉफ्टवेयर। जीवन में इतना परिश्रम किए हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। मैं उनको हमेशा सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, कि उनके जैसे एक विशेषज्ञ कम से कम हमें कुछ तो मदद किए हैं, बहुत मदद किए हैं। यहाँ सर आप देखो, चार्ट जैसे चार्ट्स खुलते हो ना, यहाँ हम्म। देखो चार्ट्स, तीन चार्ट निकलते हैं। देखिए सर, मैं ये साउथ वाला नहीं, मैं नॉर्थ वाला भी दिखा रहा हूँ। साउथ वाला में भी आपको देख देख सकते हैं। ये देखिए, ये वाला राशि चार्ट प्लासिडियस चार्ट हो गया, ये हो गया नवांश चार्ट, और ये ट्रांजिट हम्म। चार्ट। जी। और अगर नॉर्थ में देखेंगे तो यहाँ देखिए नवांश राशि चार्ट, भाव चलित और नवांश, है ना? जी। बट चूंकि हम लोग केपी करते हैं तो हमें ये ज्यादा आसान लगता है।
तो सर आप देखो, ये चार्ट में, राशि चार्ट में, प्लासिडियस चार्ट में इसके साथ नवांश क्यों जोड़ा जाता है? राशि चार्ट में भी उन्होंने देखो, मेष से लेके ये मीन तक का, मेष, वृष, मिथुन से लेके ये मीन तक का जो उन्होंने पूरा, यहाँ तो क्या है, साउथ इंडियन वाला में सुविधा क्या होता है, राशि फिक्स होते हैं, है ना। लेकिन जी। नॉर्थ इंडियन वाला में भाव फिक्स होता है। यहाँ पे भाव फिक्स है। राशि फिक्स होने से सुविधा क्या होता है, राशि की तत्व तो हमारे दिमाग में होता है। कौन सी राशि, कौन सा जी। तत्व, कौन सी राशि की प्रकृति क्या है, बहुत आसान होता है। तो सर अगर नवांश, यहाँ पे नवांश की कोई जरूरत नहीं होता तो चार्ट में नवांश चार्ट को ऐड क्यों करते गुरुजी? उनका एक, कोई भी रीडर उठा के देखिए, वहां पे हर एक रीडर में नवांश चार्ट की बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। नवांश चार्ट को कारण क्या है जानते हैं? हम राशि चार्ट से क्या दे सकते हैं, क्या देख सकते हैं? पहला तो लगन देखेंगे। लगन कोई भी इंसान का स्वभाव या मूल प्रकृति है। अब इस प्रकृति को हम समझेंगे कैसे कर्मों के ऊपर? कर्मों के ये मूल प्रकृति, लग्न का 12 प्रकार का जो अवस्थान है वहां से विचार किया जाता है। पहला है कि आप प्लेनेट की उच्च या तुंग स्थान देखना है। प्लेनेट का आपको मैंने ऊंच नीच बताया हुआ है ना। जैसे मेष जी। राशि का उच्च स्थान कौन सा है? मेष राशि में उच्च स्थान किस ग्रह का है? सूर्य का। उसी तरह से जैसे मकर राशि में मंगल का, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये उच्च स्थान देखना जरूरी है। दूसरा क्या है, ये नवांश में भी उच्च नवांश देखना जरूरी है। तभी आप कर्म को समझ पाएंगे। तीसरा क्या है कि स्ट्रेंथ, साबलॉर्ड का स्ट्रेंथ देखिए, अनटेनेंटेड कौन सा है और वो किस राशि में अवस्थान कर रहा है, वो भी आपको देखना जरूरी है। दूसरा, जैसे उच्च स्थान देखे हैं वैसे ही नीच स्थान भी देखना जरूरी है। नवांश में जैसे उच्च नवांश देखते हैं वैसे ही नीच नवांश भी देखना जरूरी है। मैं किसी दिन आप लोगों को नवांश को डिटेल बता दूंगा। और मित्र ग्रह या मित्र भाव, वो भी देखना जरूरी है। शत्रु या मित्र भाव जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पे देखिएगा, इस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ऑलरेडी वो, ये देखिए, यहाँ पे प्लैनेट एक्साल्टेड डेबिलिटेड यहाँ दिया हुआ है, उच्च या नीचे स्थान, है ना। राशि जी। प्रॉपर्टीज यहाँ इस तरह से दिया हुआ है। प्लैनेट प्रॉपर्टी देखिए, ये मित्र और शत्रु ग्रह के बारे में यहाँ पे सॉफ्टवेयर में बखूबी बताया हुआ है। तो अगर जरूरत नहीं होता, सान का दोस्त है मून, मार्स, जुपिटर, न्यूट्रल है मार्करी, और एनिमी कौन सा है? वेनस और सेटर्न। अगर इसकी आवश्यकता नहीं होता तो फिर सॉफ्टवेयर में इसको क्यों उन्होंने, केपी गुरु ने क्यों बोला, या अमिताभ श्रीवास्तव जी क्यों लिखे हैं इसमें? यानी ये भी आवश्यक है। मूल त्रिकोण स्थान, स्वक्षेत्र, ये भी जानना जरूरी है।
बस यही यही से आप ना कर्म, दृढ़ कर्म को समझ पाएंगे। अच्छा, अगर शुभ स्थान में है तो शुभ फल देगा। मैत्री भाव में है तो मैत्री भाव में मैत्री ग्रह के साथ है तो शुभ फल देगा। अगर शत्रु ग्रह के साथ है, शत्रु भाव में है, यानी आपका दृढ़ कर्म वहां पे खराब है। तो वो खराब ग्रह को, खराब जो फल आपको मिलने वाला है उस डीबीए के दौरान, उसको आपको ठीक करना होगा। इसी के लिए दान, नियम, है ना, शांति कर्म, ये सारा चीज उसी के लिए किया हुआ है। अब आप समझ गए ना कैसे इसको ठीक करना है। जी। ज्योतिष बहुत आसान है, बट ज्योतिष उतना ही टफ है। एक बार आप समझ जाएं तो आपके लिए बहुत आसान हो गया ये सारा चीज। सूत्र मिलने की देर है। सूत्र मिल गया, आपको लगा कि अरे यार ये डीबीए में तो ये नवांश में ये तो खराब जगह पे है, नीच, ये तो शत्रु क्षेत्र में है ये ग्रह है। तो बस तुरंत उसका शांति कर्म शुरू कर दीजिए आप। सस्तान कर्म शुरू करिए। सस्तान कर्म मतलब होता है यज्ञ, है ना, जाप इत्यादि जितना भी है, शांति सस्तान शुरू कर दीजिए। आपका दृढ़ कर्म फल में भी देखिएगा कमी आएगा। तो मैं पामिस्ट्री सीखता था। मेरे गुरु जी, एक गुरु थे, साहा जी। वो मेरे को एक बात, मैं बहुत पहले की माना ये, क्या बोलते हैं, 92-3 की बात करता हूँ। जी। ठीक है। मैं उस समय हस्तरेखा सीखता था जिनसे। हम्म। वो एक बात मुझे बोले थे, मैं कभी भी उस बात को नहीं भूलता। हस्तरेखा भी देखते हैं क्या? नहीं, देखते तो नहीं है, लेकिन था इंटरेस्ट, सीखे थे। हाँ, ठीक। हाँ, नहीं मैं देखूंगा नहीं, आप लोगों को सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को, वो साहा जी मुझे एक बात बताए थे, गुरु जी, कि देखो बेटा बरसात का समय है, आपको मालूम है आपको जाना है तो आपको, आप बारिश में भीगोगे, लेकिन आपके पास अगर एक छतरी है, वो भले ही माने टूटी फूटी हो, फिर भी आपके अंदर एक, माने क्या बोलते हैं, ताकत होगा। और वो ताकत के जरिए आपको मालूम है कि आप थोड़ा बहुत भीगेंगे, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। इसी बात को उन्होंने एक दूसरे तरीके से भी बोला था, और वो मुझे बहुत ज्यादा छुआ था, वो बात स्पर्श किया था मेरे हृदय को, कि बेटा बाप कितनो बूढ़ा हो जाए ना, अगर वो जिंदा है तो आपकी परेशानी 90% कम हो जाता है। जी। सर उन्होंने ये जो बात बोला था ना, मैं आज भी उस बात को समझता हूँ। मैं समझ सकता हूँ। मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता था अगर मेरे पास वो टूटी फूटी छतरी होती तो। हम्म। तो सर यही दृढ़ कर्म है। मेरे पास छतरी थी नहीं। कितना वर्ष, कितना उम्र में आपको ये? 13 ईयर्स। सर।
बहुत कम एज में से। चलिए, थोड़ा सा एक दो सूत्र और दे सेम देते ही हैं। है सब। हाँ सेम ही समय है, मेरे पिताजी भी उतने ही समय में हम लोग को छोड़ के चले गए। हाँ, एक दो सूत्र और ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक से। ये मूल प्रकृति के ऊपर ग्रहों का जो दशाफल प्लस उसके बाद मन और समाज, समाज मतलब आपका थर्ड हाउस एंड अलाइंड हाउस, तो ये उसके ऊपर क्या गोचर में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो भी आपको ना बहुत हद तक जो है हिला देता है। अदृढ़ कर्म है लेकिन बहुत दृढ़ कर्म के जैसा फल देता है ये। आपके पड़ोसी आपको दिन भर गाली दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं सर, नहीं। है तो अदृढ़ कर्म, क्योंकि आप घर बेच के तो चल जा सकते हैं ना, आपका तो पड़ोसी फिर वो नहीं रहेगा। लेकिन ये आप मजबूर है, आप बेच के जा नहीं सकते हैं, तो ये दृढ़ कर्म का जैसा दृढ़ कर्म फल भी कभी कभी मिलता है। उस समय क्या करना चाहिए, तो वो गोचर फल, हाँ, हम हम अगर अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना सीख ले, अदृढ़ कर्म आपके मन के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ज्यादा प्रभाव देता है। तो मन को अगर आप कंट्रोल करना सीख लें, आपके भावावेग को आप अगर कंट्रोल करना सीख लें, तो आपको बहुत हद तक आप खुद ही अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना सर? आप समझ पा रहे हैं जी ना सर, बहुत? बिल्कुल। एकदम एकदम। तो यानी अदृढ़ कर्म को भी हम बदल सकते हैं। तो अल्टीमेट इतने आज ये 4-5 क्लासेस में हमें क्या समझ में आया, कंक्लूजन निकल लेते हैं कि हम जी। दृढ़ कर्म को भी बदल सकते हैं, अदृढ़ कर्म को भी बदल सकते हैं अपने क्रियमान कर्म के माध्यम से। और दृढ़ कर्म और अदृढ़ कर्म की बलाबल अनुसार हमें उसकी क्या करना है,